महादेव। जय शिव शंभु भोलेनाथ। जय माँ पार्वती। आज सावन मास का 25वां दिन है और आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य की कथाएं। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 25वां अध्याय। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। सावन में शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दौरान शिव जी की भक्ति, उपवास और सेवा जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाते हैं। देवी पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने युवावस्था में सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिससे यह महीना शिव जी के लिए और भी खास हो गया। और एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के नकारात्मक प्रभाव को दूर शिव जी को बचाने के लिए उन पर भांग रगड़कर जल चढ़ाया जाता है। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और सावन शिवरात्रि, हरियाली तीज, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार भी इसी महीने में विशेष महत्व रखते हैं। सावन के सोमवार को व्रत रखना और शिव परिवार की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अति प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन में ओम नमः शिवाय जैसे शिव मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, भक्ति और प्रेम का महीना है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना अपने अंतिम चरण में है और जो लोग पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, रुद्राभिषेक नहीं कर पाए हैं और महात्म्य की कथाएं नहीं सुन पाए हैं, वो इन अंतिम दिनों में अपनी सभी इच्छाएं पूरी करके इन कथाओं और पूजा पाठ को कर सकते हैं। आइए आज श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के सावन मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनते हैं, जो पिठौर व्रत है। ईश्वर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सावन महीने की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठौर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है और उसमें पूजन सामग्री उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को और कहा कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इसका नाम पिठौर व्रत है। मैं आपसे इस व्रत की विधि कहूँगा, आप सावधान होकर सुनो। दीवार में तांबे के रंग, काले या सफ़ेद रंग से पोतकर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखें। सफ़ेद और काले, सफ़ेद या पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखें। पहले मध्य हिस्से में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज़ें बनाएं और चौसल्ला या संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, सैया घर, सात खजाना, स्त्रियों के निवास का घर, अंत प्रसाद, अट्टालिका, शोभावली, शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर, चूने, पक्की बंधी सुशोभित करें। विचित्र दरवाजे चार दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीज़ों को बनाकर 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को यथेष्ट भोजन कराकर अंबिका सहित शिवजी से कहें, हे सांब, व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे सांब, हे दया सिंधे, हे गिरीश, हे शशि शेखर, इस व्रत से संतुष्ट हो, मेरे सारे मनोरथों को पूर्ण कर दो। इस तरह 5 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। यह व्रत समृद्धि दाता है। हे वस्त, मनुष्य जो भी चीज़ें दीवार पर बनाएगा वे सब चीज़ें उसे प्राप्त होंगी। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। क्या आपको पता है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत देश में वैसे हर गली में
कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की ज़रूरत नहीं पड़ती। देश भर के कई प्राचीन शिवलिंग हैं, कुछ स्वयंभू हैं तो कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। ज़्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप हैं। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित हैं तो कुछ स्वयंभू हैं और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया गया है। और ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत में स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी वजह से पृथ्वी का पर जीवन यापन बना हुआ है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज सावन मास महात्म्य का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ये कथाएं सुनकर बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को आगे शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भोलेनाथ आपके सभी व्रत सफल करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।